नूरपुर में शर्मिला और पूर्वी नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। शर्मिला का पति एक फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरी करता था, जबकि देवरानी पूर्वी के पति का खुद का कपड़ों का व्यापार था, जिस कारण देवरानी को खुद पर बड़ा घमंड था। साथ ही उसे अपनी अमीरी का भी घमंड था। गाड़ी में घूमना, बड़े घर में रहना, ये सब उसके शौक थे, जिस पर वो बड़ा इतराती थी। उसे गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी जेठानी शर्मिला गरीब घर की बहू थी और उसका पति भी कुछ खास नहीं कमाता था, जिस कारण उसकी जिंदगी गरीबी में कट रही थी। लेकिन अमीर देवरानी को अपनी गरीब जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपनी देवरानी के घर के कामों में बहुत मदद करती थी। एक रोज उसकी गरीब जेठानी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी जानबूझकर उसकी देवरानी अपने बड़े से घर से बाहर आती है। ओ गॉड, मेरा सर कितना दुख रहा है। अरे क्या हुआ पूर्वी, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, सुबह से सर बहुत दर्द कर रहा है। देखो ना जेठानी जी, अभी तक घर के सभी काम ज्यों के त्यों ही पड़े। सोचा था उनके ऑफिस जाने के बाद कर लूंगी, लेकिन तब तक सर में दर्द ही शुरू हो गया। अच्छा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारा सर दबा देती हूँ, उसके बाद घर के काम भी फटाफट निपटा दूंगी। ओह थैंक यू जेठानी जी। शर्मिला अपने घर के काम बीच में छोड़कर अपनी देवरानी के सर की मालिश करने लगती है, जिसके बाद वो उसके सारे घर का कामकाज भी कर देती है। अब थोड़ा सर ठीक हुआ। अच्छा जेठानी जी, फ्रिज में कल की सब्जी बची है तो ले जाओ, आप आपके काम आएगी। अब हमारे यहाँ तो कोई बासी खाना खाता नहीं है। जेठानी ने फ्रिज में से बासी सब्जी ली और घर आ गई। फिर अपने घर के सारे काम निपटाए, जिसके बाद उसने रोटी लगाई और अपने पति और बच्चों को वो बासी सब्जी के साथ परोस दी। ऐसे दोनों की जिंदगी कट रही थी। अमीर देवरानी जहाँ पैसे खर्च करते वक्त ज्यादा नहीं सोचती, वहीं गरीब जेठानी को अपनी गरीबी के चलते बड़ा सोच समझकर खर्च करना पड़ता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि का त्योहार पास था। नवरात्रि से पहले देवरानी अपनी जेठानी से, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, चलो चलकर थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं। देवरानी अपनी जेठानी को साथ ले जाती है ताकि वो उसका सामान का थैला पकड़ सके। भैया ये फिनाइल की बोतल पैक कर दो। क्या प्राइस है? जी 200 रुपए। अच्छा ठीक है, दे दो। जेठानी जी आप भी खरीद लीजिए। नवरात्रों में जितना अच्छे से घर को सजा कर रखेंगी तो माँ दुर्गा खुश हो जाएंगी। वो क्या है ना, माँ दुर्गा को साफ घर बड़ा अच्छा लगता है। नहीं देवरानी जी, मैं तो मिट्टी और गोबर से ही घर को लीप लूंगी। वैसे भी मेरा घर तो कच्चा है। छी गोबर। खैर चलो अब फूलमाला की दुकान पर चलते हैं। वो दोनों अगली दुकान पर चली जाती हैं। ये वाली माला कितनी सुंदर है, इसे पैक कर दो। जेठानी जी अब ये तो ले लो। लेकिन देवरानी जी ये तो आर्टिफिशियल माला है, मैं माँ दुर्गा को असली फूलों की माला चढ़ाती हूँ। उफ, रोज रोज इतनी मेहनत कौन करे, उससे अच्छी तो ये आर्टिफिशियल माला होती है। एक बार माँ की मूर्ति को पहना दो, फिर 9 दिन तक बदलने का झंझट ही नहीं। भैया आप मेरे लिए तो यही पैक कर दो। आपको कुछ नहीं चाहिए जेठानी जी? मुझे माँ की मूर्ति लेनी है, वो सामने है, वहीं चलते हैं। आप जानती हैं मैंने तो इस बार माँ दुर्गा की नई बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है, पूरे 50,000 की। कुछ देर बाद वो दोनों उस मूर्ति वाले के पास चली जाती हैं, लेकिन वो इतने महंगे दाम बताता है कि शर्मिला दाम सुनकर ही इनकार कर देती है। फिर घर आकर चालाक देवरानी अपनी अमीर जेठानी से अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करवा लेती है। लौटते वक्त उसे लाल रंग की मिट्टी दिखती है। ये मिट्टी माँ की प्रतिमा बनाने के काम आएगी। जेठानी वो लाल मिट्टी लेकर घर आ जाती है। अगले दिन देवरानी किसी काम से जेठानी के घर आती है। जेठानी जी ये खाना मैं फेंकने जा रही थी, सोचा तुम लोग के काम आ जाएगा। छी, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ओह गॉड, तुम इतनी बदबू में कैसे रह लेती हो? वो नवरात्रे आने वाले हैं ना, इसलिए मैंने गोबर और मिट्टी से घर की लिपाई की है। उफ, मुझसे तो 1 सेकंड भी नहीं रुका जाएगा। और जब मुझसे ही नहीं रुका जा रहा तो तुम्हें क्या लगता है देवी माँ इस मिट्टी गोबर वाले घर में आएंगी? अरे माँ दुर्गा तो हम अमीरों के घर में आती हैं, जहाँ पर फर्श पर फिनाइल का पोछा और घर में इत्र की महक होती है, तभी तो हम अमीरों के पास और पैसा आता है। ये तुमने ठीक कहा, लेकिन हम गरीबों के बस में जितना होगा हम वैसे ही माँ के नवरात्रि मनाते हैं, और बाकी तो सब श्रद्धा की बात होती है। हाँ ठीक भी है, वैसे भी इन सब में पैसा खर्चा होता है, जो तुम गरीबों के बस की बात नहीं। देवरानी 2 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है। अर्जुन ये देखो, माँ की इतनी बड़ी मूर्ति तो पूरे गांव में किसी के यहाँ नहीं होगी, ऊपर से इतनी महंगी भी। और ये रंगोली देख रहे हो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। अब हाथों से रंगोली बनाकर कौन अपने हाथ गंदे करे।
इससे तो बस ये स्टिकर हटाओ और चिपका दो। अब मैं इनको आर्टिफिशियल माला चढ़ा देती हूँ। पता है ये माला भी पूरे 1000 रुपए की है। हाँ, वो तो इसकी खूबसूरती देखकर ही कीमत का पता चल रहा है। अच्छा, तुमने मेरा टिफिन तो पैक कर दिया ना? तुम्हारा तो व्रत होगा। व्रत? और मेरा? तुम जानते हो ना, करवा चौथ का व्रत रखने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। फिर मुझसे नहीं होते ये सब व्रत। हमसे तो पिज्जा बर्गर ये सब खाए बिना रहा ही नहीं जाता। ना बाबा ना, ये सब व्रत ना उन गरीब जेठानी को ही सूट करते, मुझे नहीं। अर्जुन काम पर चला जाता है और अब पूर्वी आराम से बैठकर टीवी देखती है। उधर शर्मिला ने सारी रात जागकर माँ के लिए लाल चुनरी और फूलमाला तैयार की थी। फिर सुबह उठकर उसने सारे घर की साफ सफाई की और भीगे हुए चावल को पीसकर उसकी रंगोली बनाई। फिर नहाने के बाद लाल मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सूखने के बाद उनकी स्थापना करके पूजा करने लगी। जय माँ दुर्गे, मैया जय माँ दुर्गे। हे माँ, इस गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारी इस भक्त के पास तुम्हें भोग लगाने के लिए पैसे नहीं है। ये थोड़ी सी चीनी है, इसी को भोग स्वरूप स्वीकार करो। इसके बाद जेठानी भूखी प्यासी रहकर 9 दिन के व्रत रखती है, जबकि अमीर देवरानी तो कभी अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती तो कभी बर्गर। एक दिन, जेठानी जी, आज मैंने अपने यहाँ कीर्तन रखा है, आप समय से आ जाना। गांव की सभी औरतें आएंगी, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी तो करना है। कीर्तन? ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ के कीर्तन में मैं जरूर आऊंगी। अच्छा लगा कि तुम कीर्तन करवा रही हो। अरे नहीं, मुझे तो ये सब शोर शराबा पसंद भी नहीं। वो तो बस मेरी सभी फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर अपने अपने घर पर कीर्तन करवाने की पोस्ट डाल रही है, इसलिए मैंने भी रखवा लिया। इसलिए पहले ही कह देती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूंगी। मैं तो बस आराम से तैयार होकर अपना वीडियो बनवाऊं। ऐसे ही कीर्तन वाला समय भी आ जाता है। जेठानी सबकी खूब आवभगत करती है, साथ ही माँ के कीर्तन में खूब भजन भी करती है, जबकि जेठानी को तो वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ही कन्या पूजन का दिन आता है और दोनों बहुएं कन्या पूजन की तैयारी करती हैं। अमीर बहू अपने घर में 9 कन्या बिठाती है। ए गरीब लड़की, वहाँ इतने महंगे कालीन पर कहाँ बैठ रही हो? चलो जमीन पर बैठो, बेकार में मेरा महंगा कालीन गंदा करोगी। वो सभी उदास होकर जमीन पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद वो उन सबको प्लेट में चॉकलेट, बिस्किट का पैकेट और पेस्ट्री खाने को देती है। ये सब क्या है? हमें तो हलवा पूरी खाना था। तुम गरीबों को ये सब मिल रहा है, शुक्र मनाओ, नहीं तो पूरी उम्र ऐसी चीजें खाने के लिए तरसती रहती, समझी? और वैसे भी बेकार में चूल्हे के पास खड़े होने का कोई शौक नहीं है मुझे। अब ये सब पकड़ो और निकलो यहाँ से। वो सभी उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। गरीब जेठानी के घर से बड़ी ही अच्छी हलवे की खुशबू आ रही थी। वो सब उसके घर चली गई, जहाँ गरीब जेठानी ने उन सभी कन्याओं के पैर धुलवाकर, उनके पैर छूकर उनका आदर सत्कार किया और फिर खाने को हलवा दिया। माफ करना, लेकिन मेरे पास पूड़ी और छोले बनाने के पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे थे, उनसे सूजी का हलवा बना दिया। वो सभी कन्याएं खुश होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गईं। कुछ दिन बाद देवर की दुकान में आग लग गई और उसका सारा कपड़ों का व्यापार डूब गया। तो वहीं गरीब जेठानी के पति की लॉटरी लग गई और वो रातों रात फर्श से अर्श पर आ गए और अमीर देवरानी का घमंड चकनाचूर हो गया। वो अब गरीब हो गई, लेकिन जेठानी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ ही रख लिया। अब देवरानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो भी पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा के नवरात्रि करती और सभी नवरात्रि की व्रत रखकर कन्या पूजन करती। भैया, 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, व्रत के चावल, साबूदाना 2 किलो ही कर दो। और ये चिप्स व्रत के हैं क्या? हाँ बहन जी, ये आगे सारा माल व्रत के लिए ही है। तो ये व्रत की नमकीन, चिप्स, पापड़ ये सब भी 5-5 पैकेट कर ही दो। अरे गायत्री, तू कुछ खरीद नहीं रही? तूने भी तो नवरात्रि व्रत रखे है ना? नहीं भाभी, व्रत में ये और मैं इतना कुछ नहीं खा पाते हैं। बस थोड़े से आलू ले लूंगी, वही उबाल लूंगी। अच्छा चल ठीक है भैया, ये सामान पैक कर दो और ये आपके पैसे। गायत्री, ये 2 थैले तू उठा लेगी क्या? हाँ हाँ भाभी, लाओ ये सामान मुझे पकड़ा दो। बस त्योहार आने की देर है, पर्स खुल ही जाता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से कल ही 20,000 रुपए अलग ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो लेना है। गायत्री, एक काम कर, जरा वो सामने बर्तन की दुकान पर चलते हैं। सोच रही हूँ कन्याओं को स्टील की डिबिया बांट दूंगी। भैया, ये 1 दर्जन डिब्बी का सेट दे दो। गायत्री, तू कुछ खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए? नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ले पकड़ ये थैले।
रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। जरा देख वहां रिक्शा कोई नजर आता है तो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुधा और गायत्री दोनों देवरानी जेठानी थी। सुधा गायत्री की जेठानी थी। उसके पति महेश की कपड़े की दुकान थी। पैसा भी अच्छा खासा था। काफी अमीर थी सुधा। इसके विपरीत गायत्री का पति रमेश किराए का ऑटो चलाता था और गायत्री घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। गायत्री और रमेश दोनों मिलकर ही घर का खर्चा चलाते थे। सुधा गायत्री का बहुत फायदा उठाती थी। गायत्री सुबह शाम घरों में काम करती तो दोपहर के समय सुधा अपने साथ काम पर लगा लेती। वो बेचारी जेठानी को मना भी नहीं कर सकती थी। दोनों के घर पास थे, इसीलिए सुधा अक्सर गायत्री को काम के बहाने बुला लेती थी। बात सुन गायत्री, ये थैले तो वहां रख दे और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं, तू निकाल ले। लेती जा, बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लियो। और सुन, दोनों कमरों की बेडशीट भी बदलनी है, वो भी बदल दे। तकिए की कवर नए चढ़ा दे। मैं पलंग पर ही निकाल कर रखाई हूँ। इतने दिन से काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा। अब मैं तुझे अपने घर में सफाई बर्तन के काम पर तो रख नहीं सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। इसलिए मुझे भी दूसरी काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, वो छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गए। सुधा और गायत्री दोनों ने अपने अपने घर में नवदुर्गा पूजा शुरू की। गायत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। उधर सुधा रोजाना ही ढेरों व्रत के पकवान बनाती। गायत्री अपने और रमेश के लिए व्रत का थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाती और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वे दोनों खुद खा लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम जब शाम को आओगे थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है गायत्री, मैं लेता आऊंगा। अगले दिन रमेश ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑटो के किराए के पैसे दे दिए। बाकी उसके पास जो कुछ पैसे बचे थे उनसे उसने सामान खरीदा और पिछली सीट पर थैली रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी दो लड़के उसके पास आए और बोले, भैया हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाँ, मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। रमेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के उतर गए। रमेश घर आ गया, पर जैसे ही उसने सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। रमेश समझ गया कि जो लड़के आखिर में उसकी सीट पर बैठे थे उन दोनों ने ही वो सामान उठा लिया। रमेश अब कुछ नहीं कर सकता था। गायत्री भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। गायत्री के पास थोड़े और पैसे रखे थे, वो उन्हीं कुछ पैसों को मिलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान ले आई। अगले दिन गायत्री ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर गई तभी उसकी जेठानी सुधा ने उसे आवाज लगाई, अरे गायत्री, जरा मेरी मदद कर दे, कंजके आ गई हैं, मैं बैठा लूं, उसके बाद तू उन्हें ले जाना। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। गायत्री सुधा के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना, बाकी सबको वापस भेज दो। चलो बच्चों, जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी 12 डिब्बियां लाई थी, 9 बांट दूंगी, 3 डिब्बी घर में रख लूंगी। अरे गायत्री, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंजक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है, यहाँ कंजकों को पूरा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बच्चों को ले जाऊं? ये भी इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें भी काम पर जाना है। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने? कोई नहीं भाभी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाया है उतना पूरा हो जाएगा, पर कन्याओं का खाली हाथ लौटना सही नहीं। घर में आई कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं मोड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। सोनू, राधिका, सब बच्चों को घर के अंदर लेकर चलो। गायत्री, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा, कन्याएं बहुत सारी आ गई हैं। माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। सोनू, राधिका, बच्चों से जयकारा बुलवाओ। गायत्री के दोनों बच्चे सोनू और राधिका माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। गायत्री और रमेश भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गायत्री माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कंजकों के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, साधु बाबा को माँ दुर्गा का प्रसाद दो। अब गायत्री, द्वार पर साधु संत महात्मा आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है,
अब सब कैसे होगा? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो। मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ। मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा मैया। गायत्री की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँचती है और माँ दुर्गा अपने चमत्कार से गायत्री के द्वारा दुर्गा अष्टमी के लिए बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। इधर गायत्री बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। गायत्री मन ही मन बहुत खुश थी। खूब अच्छे से गायत्री और महेश ने कन्या पूजन किया। साथ ही सब साधु संतों ने भी भरपेट प्रसाद खाया। सभी भोजन से तृप्त होकर गायत्री के परिवार को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, प्रसाद से भरे रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है। देखो, बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ गायत्री, तुम ठीक कह रही हो। आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज्यादा हो गया। सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। गायत्री टिफिन भरकर प्रसाद जब सुधा के घर ले गई तो सुधा प्रसाद देखकर हैरान रह गई। गायत्री, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे भी देने आ गई। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, सब माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप सब ये प्रसाद खा लेना। गायत्री सुधा को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच गायत्री के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे रमेश के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी और वो ये कि गायत्री ने निस्वार्थ भावना से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन करता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी